हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रौनक सर टीवी पाठशाला। नया वीडियो, नया कंसेप्ट। याद है आपको हमारा? हर वीडियो में कुछ नया सीखेंगे। कुछ वीडियोस में हमने पहले बेसिक्स क्लियर किए, उस टॉपिक को समझा। आज के वीडियो में कुछ नया सीखते हैं। चलिए, आप देख रहे होंगे यहाँ कॉलम बने हुए हैं 3। एंड कंडीशंस ऑफ कॉलम, क्रिपलिंग लोड और इफेक्टिव लेंथ। यहीं से आप समझ गए होंगे कि हम कॉलम टॉपिक पे आ चुके हैं। अच्छा ठीक है, कॉलम क्या होता है? वर्टिकल मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर। वर्टिकल मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर कॉलम रेफर करते हैं। ठीक है, अभी के लिए ये डेफिनेशन ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ये डेफिनेशन टेक्निकल होती रहेगी। ठीक है, कुछ एंड कंडीशंस होती हैं जिसके बेसिस पे एक क्रिपलिंग लोड हम कैलकुलेट करेंगे इसमें। ठीक है, क्रिपलिंग लोड क्या होता है? वो लोड जिस पे कॉलम जस्ट बकल कर जाए। वो लोड क्या होता है बकलिंग में सब बताऊंगा। शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम सब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारा कंसेप्ट है पहले वो हम क्लियर कर लेते हैं, जो यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, कॉलम की कुछ एंड कंडीशंस होंगी, मतलब एंड पे कैसे वो कंडीशंस उसकी होंगी, रिएक्ट करेगा। ठीक है, एंड पे कैसे रिएक्ट करेगा। क्रिपलिंग लोड, इसके रिस्पेक्ट में कुछ लोड निकालेंगे हम, और ये लोड बिना इफेक्टिव लेंथ के नहीं निकल सकता। इफेक्टिव लेंथ आपने अगर बीम पढ़ा होगा, अगर आपने बीम पढ़ा होगा तो आपको इफेक्टिव लेंथ पता होगा क्या होता है। ठीक है, चलिए पहला केस, बोथ एंड हिंज। अच्छा, क्रिपलिंग लोड आप देख रहे हैं सारे इसमें केसेस में फॉर्मूला सेम ही है। पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। पाई क्या है? पाई हमारा वही जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही पाई है। ठीक है, इसका स्क्वायर करना है। ई यंग्स मॉडुलस, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एल ई ये जो एल ई की वैल्यूज दी हुई हैं। ये एल क्या है? ई इफेक्टिव लेंथ होता है एल ई, और एल होता है मेरी एक्चुअल लेंथ। एल होता है मेरा एक्चुअल लेंथ। ठीक है, सो ये फॉर्मूला इफेक्टिव लेंथ के रिस्पेक्ट में है। बहुत सारे टीचर्स इसको एक्चुअल लेंथ के रिस्पेक्ट में पढ़ाते हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ जब फॉर्मूला बनाना ही है तो इसको अलग अलग ही पढ़ो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना। हम इसके, क्योंकि ये सारे सबके फॉर्मूले सेम हो जाएंगे। हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और सिर्फ इफेक्टिव लेंथ याद करनी पड़ेगी। अगर आप ये इसमें पुट करोगे तो जो एक्चुअल फार्मूला लिखने का वो अलग होगा एक्चुअल लेंथ के रिस्पेक्ट में, तो वो भी आपको याद करना पड़ेगा। पहले इफेक्टिव लेंथ याद रखो, फिर वो फार्मूला याद रखो। उससे अच्छा वो फार्मूला छोड़ दो। ये एक जनरलाइज क्रिपलिंग लोड का फार्मूला है, इसमें इफेक्टिव लेंथ पुट कर देना, ही अपने आप आ जाएगा। फिर से समझो, नहीं समझे तो। जनरलाइज क्रिपलिंग लोड सारे केसेस में ये जनरलाइज फार्मूला है। एल ई की वैल्यू हर केस की पुट करते जाइए और अपना अपना फार्मूला बनाते रहिए। सिर्फ एक चीज़ याद करनी है, एल ई विद रिस्पेक्ट टू एंड कंडीशंस। चलिए एंड कंडीशंस देखते हैं। जब बोथ एंड हिंज होते हैं, अगर एक कॉलम है उसके बोथ एंड्स हिंज हैं, उस केस में जो एल ई है वो एल के इक्वल होगा। मतलब यही फॉर्मूला मेरा आ जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। अरे वाह सर, क्या बात है, एक ही फॉर्मूला आ गया। तो ये तो इजीली याद ही हो जाएगा। ये भी 4 बार याद करोगे तो ये तो याद हो ही है। आगे से शुरू करते हैं। एक एंड फिक्स है, एक एंड फिक्स है, अदर इज फ्री है। एक फिक्स है, अदर फ्री है। एक एंड फिक्स है। चलिए देखें, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। क्या सर, ये तो कैंटिलीवर की बात हो गई। हाँ बेटा, कैंटिलीवर की ही बात हो रही है, लेकिन कैंटिलीवर कॉलम, कैंटिलीवर बीम नहीं, कैंटिलीवर कॉलम। ठीक है, इसमें क्या होगा, एल ई जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एल हो जाएगा। जब आप अभी ये इसमें पुट करो, सॉल्व करो, वो बात की बात है, वो तो हर कोई कर लेगा। मेन है जब कैंटिलीवर कॉलम होगा, कैंटिलीवर कॉलम मतलब एक एंड फिक्स होगा, अगला फ्री होगा, तो एल ई इफेक्टिव लेंथ ट्वाइस ऑफ एक्चुअल लेंथ हो जाएगी। ये भी ठीक है। बोथ एंड फिक्स हो जाएंगे, दोनों तरफ से पकड़ के रखा हुआ है। तो जब दोनों तरफ से पकड़ लिया तो जो एक्चुअल में चल रहा था उसके आधा हो जाएगा। इसको याद करने का तरीका है, देखो बोथ एंड हिंज थे, हमारा फॉर्मूला एज इट इज था। जब हिंज थे, लेकिन अब दोनों तरफ से जब पकड़ लिया है, फिक्स कर दिया है, तो हमारी जो एक्चुअल लेंथ है, मतलब जो इफेक्टिव लेंथ है, वो एक्चुअल लेंथ का हाफ हो जाएगी। ठीक है, L/2। लास्ट, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इज हिंज्ड। एक एंड को मैं फिक्स कर दूंगा, अदर को हिंज कर दूंगा। कैसा डायग्राम है इसका? ऐसा कुछ बनेगा। ये फिक्स हो गया, यहाँ से ये हिंज हो गया। इस केस में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखिएगा। इसमें एल ई जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो L/√2 हो जाती है। L/√2 हो जाती है। अभी आपको इसमें इतना ही याद रखना है, सिर्फ क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला,
कौन सी एंड कंडीशंस के लिए क्या इफेक्टिव लेंथ होती है। जो फॉर्मूला बनेगा इसको इसमें पुट करके वो तो आप बना ही लोगे, वो तो आप बना ही लोगे। चलिए ये होमवर्क कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। सिर्फ एक क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला याद करिए, एंड कंडीशंस के रिस्पेक्ट में इफेक्टिव लेंथ याद करो और ख़त्म क्वेश्चन। कंसेप्ट हमारा यहीं ख़त्म। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आगे वाले वीडियोस में बिल्कुल मिलेंगे आपको, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।